Hello, this is Casey, Jan BBA professor. Today's topic is Supervision and Control of Salesforce. Salesforce Supervision. Supervision का अर्थ है सेल्समैन के वर्क और परफॉर्मेंस पर नजर रखना। यह मैनेजमेंट के सभी लेवल्स पर किया जाता है। सुपरविजन में सेल्समैन को डायरेक्शन देना, मोटिवेट करना, कंट्रोल करना और उनकी एबिलिटीज का कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करना शामिल होता है। सेल्स मैनेजर एक सुपरवाइजर और लीडर होता है, जिसे सेल्समैन की नीड्स, एटीट्यूड्स, एस्पिरेशंस और एबिलिटीज को समझकर इंडिविजुअल सेल्समैन के अकॉर्डिंग सुपरविजन करनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ सुपरविजन। सुपरविजन में सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व, मॉनिटर और रिपोर्ट करना शामिल होता है। सेल्समैन को कोचिंग और काउंसलिंग दी जाती है ताकि उनकी वीकनेसेस दूर हो सकें। उन्हें कंपनी प्लान्स और पॉलिसीज की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फीडबैक लिया जाता है, उनकी बिजनेस और पर्सनल प्रॉब्लम्स सॉल्व की जाती हैं और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के थ्रू मोटिवेट किया जाता है। कंट्रोल ऑफ सेल्स फोर्स। कंट्रोल का मतलब है ये चेक करना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग है या नहीं। सुपरविजन और कंट्रोल दोनों ही सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की मैक्सिमम एफिशिएंसी और सक्सेस के लिए एसेंशियल होते हैं। प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल प्रोसेस में पहले परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स सेट किए जाते हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर और रिकॉर्ड की जाती है। इसके बाद एक्चुअल और प्लान्ड परफॉर्मेंस कंपेयर की जाती है और अगर कोई डिविएशन हो तो करेक्टिव एक्शन लिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ सुपरविजन एंड कंट्रोल। सुपरविजन और कंट्रोल से सेलिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और सेल्समैन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इससे सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस एवैल्यूएट होती है, रेम्यूनरेशन फिक्स किया जाता है और रिवॉर्ड पनिशमेंट सिस्टम इफेक्टिव बनता है। कंट्रोल सेल्स मैनेजर को सेल्स फोर्स के एफर्ट्स कोऑर्डिनेट करने और सेल्स टीम को प्रॉपर गाइडेंस देने में भी